for stay of the judgment and decree passed by the lower appellate court. My appeal has been admitted, and then thereafter last interim order has been passed. Then I file another application and stay order has interim order. Today, what for what purpose case is only for the stay of the judgment and decree passed by the lower appellate court. there is no stay. Previously, no relief. No, there is an interim stay has been granted, status quo. Then thereafter he interfere my application last. Then after I filed this application, I have also filed the documents. What is the matter? The respondent file is suit for the partition, and last they also admitted the partition has already took place in the year 1982. On that basis, last appeal has been admitted. Where is the order of status quo? स्टेटस को अब नहीं, अब ये तो मेंटेन स्टेटस को का ऑर्डर हो गया, स्टेटस को का होगा, लेकिन उसका भी इंटरफियर कर रहा है, तो हम एप्लीकेशन ये लगा रहे हैं कि जजमेंट इन डिग्री स्टे कर दिया जावे। बताइए वो कहाँ है, आपका डिग्री क्या है? जजमेंट इन डिग्री क्या है? ट्रायल कोर्ट की जो है वो अपने ने कंफर्म की है। अच्छा, ट्रायल कोर्ट की डिग्री का पेज नंबर बताइए सर। पेज नंबर 53 है। You are defendant? No, I am defendant. You are defendant. Defendant. Plaintiff filed a suit for the partition, and he also admitted that the partition has been took place in the year 1982. वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। ये डिग्री ये हुआ है 1/3 अंश प्राप्त कर उक्त अंश का स्वत्वाधिकारी है ना? हाँ। रामबत्ती भाई बंटवारा कराकर उसका कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी तो स्टेटस को के अलावा और क्या मिल सकता है? जजमेंट डिग्री स्टे कर दी जावे, क्योंकि ऐसे देखिए आपस में आप लोगों को तो कोई इंजंक्शन मिल नहीं सकता बीइंग को ओनर्स। हाँ, ओनर्स है ना, बीइंग को ओनर्स आपको इंजंक्शन तो ये नहीं मिल सकता कि आपके कब्जे में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति का कब्जा माना जाए। अब बात आता है क्या जो है इस स्लाइड में वहाँ पार्टीशन प्रोसीडिंग हो रही है क्या? नहीं, पार्टीशन प्रोसीडिंग्स नहीं करके इन्होंने एप्लीकेशन लगाई म्यूटेशन की बिफोर द तहसीलदार, दैट हैज बीन अलाउड, अपील हैज बीन फाइल्ड बाय मी, दैट हैज बीन डिसमिस्ड, देन आई फाइल द सेकंड अपील व्हिच इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द एडिशनल कमिश्नर, एंड देन आई हैव आल्सो फाइल्ड एन एप्लीकेशन द demarcation, and it has been found that I am in possession of the shelter. Demarcation? He has filed the application for partition, mutation. म्यूटेशन का क्या मतलब है? इसमें पार्टीशन होना है ना? पार्टीशन तो म्यूटेशन करा कर उसके आधार पर इंटरफियर कर रहे हैं। सर हमने जो एप्लीकेशन लगाई है, पार्टीशन तो नहीं हुआ ना? नहीं, बट दे इंटरफियर इन माय। बताइए, आप ये जो स्टेटस को का ऑर्डर हो तो चुका है, उसके बावजूद ये इंटरफियर कर रहे हैं, उसके बावजूद इंटरफियर कर रहे हैं तो उसकी कंटेम्प्ट लगाइए। कंटेम्प्ट लगाई हुई है सर, वो पेंडिंग है, दैट इज ऑल। वो कहाँ है? इसी के साथ लिस्ट नहीं, इसमें नहीं, अलग से लगाई। अच्छा, नहीं, लिंक है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, लिंक है। तो क्या इंटरफेरेंस किया उन्होंने? हमने ये बताया कि हमने तहसीलदार की एप्लीकेशन दी, तहसीलदार ने ये डिमार्केशन करके पाया कि हम पोजीशन में हैं। आप कब्जे में हो, आपको कब्जे से किसी ने हटा दिया क्या? ये इंटरफियर कर रहे हैं, हमारी फसल काट के ले जा रहे हैं सर। फसल काट के ले जा रहे हैं तो आप उनको रोकिए सर, पुलिस को रिपोर्ट की है। आपने उसकी वो बनाई, वीडियोग्राफी करी? वीडियोग्राफी फसल तो ऐसी चीज तो है नहीं कोई उठा के ले जाएगा, पहले काटने के लिए हसिया लेकर आएगा, उतनी देर में वीडियोग्राफी कर लीजिए। आज का वो दौर नहीं है जिसमें लोगों को जो है एविडेंस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े। हर चीज की एविडेंस हर व्यक्ति के हाथ में। ऐसे तो कोई भी कह देगा ही इज मेकिंग इंटरफेरेंस इन माय पोजीशन, ही इज मेकिंग इंटरफेरेंस इन माय पोजीशन। अभी इस जजमेंट एंड डिग्री की लाइट में बंटवारा नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, फिर तो ये इंटरफियर स्टेटस को का ऑर्डर कंफर्म कर देते हैं। स्टेटस को ऑर्डर कंफर्म कर दो सर। हमारा ये कहना था कि जो ट्रायल कोर्ट का आपके कोर्ट का ऑर्डर है उसको स्टे कर दिया जाए। उसको स्टे नहीं होगा, नहीं ऑर्डर कर देंगे, इसका एग्जीक्यूशन स्टे कर देते हैं। हाँ मेरा इसमें देखिए लिखा हुआ है, यह घोषित किया जाता है कि बात पत्र 100 में भूमि नंबर 100 को छोड़कर 1/3 अंश प्राप्त कर उक्त अंश का स्वत्वाधिकारी आप मालिक हो गए। माय लॉर्ड। दूसरा आया वादी उसकी मां रामबत्ती बाई के द्वारा विक्रय भूमि को छोड़कर बात पत्र की कंडका 2 एवं 3 में वर्णित भूमि का बंटवारा कराकर 1/3 अंश प्राप्त कर उसका कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। तो जब तक ये डिग्री एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी आपका कब्जा प्राप्त, आप इंटरफेरेंस करने का मतलब ही नहीं है। मेरा निवेदन ये था कि जैसे ये बता रहे हैं पूरे मैटर को, इन्होंने एमसीसी भी फाइल करके रखी है कंटेम्प्ट। वो सारी समस्याएं उसमें आएंगी, लेकिन अभी ये जो ऑर्डर है
यस माय लॉर्ड। कि कब्जा प्राप्त करने का अधिकार उस लैंड में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कैन बी स्टेट। माय लॉर्ड स्टेटस को जब हुआ था तो यही हुआ था, जो जहां पे है वैसा ही रहेगा। एग्जीक्यूशन ऑफ, अभी आप कब्जे में तो आप हो भी नहीं। लोग जिस जमीन पे कब्जे में है माय लॉर्ड, ये उसमें इंटरफियर कर रहे हैं। दैट मैटर लिस्टेड बिफोर माय लॉर्ड 11/2023। उसके बाद 11 तारीख को ये हमारे खेत में घुसे 20-25 लड़कों के साथ में। हमारी फसल को हम थाने गए रिपोर्ट करने, FIR करी। पुलिस वालों ने इनको संरक्षण देते हुए वहां पे गहाई करवा दी हमारी फसल की। और जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इन्होंने हमारे अभी ये है, ये डिक्री को एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे, एग्जीक्यूट ये सब इंटरफियर कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। इंटरफेरेंस का तो अभी आप भाई भाई हो। दे आर रियल ब्रदर्स माय लॉर्ड। 80 से चल, अगर आप थोड़ा सा 82 में ऑलरेडी पार्टीशन हो गया। जितनी जमीन पे कब्जे, हम अपनी जमीन पे कब्जा है, होगी तो आपकी अपील एडमिट ये है, जमीन हमको मिली। आपकी अपील एडमिटेड है। और इस अदालत, ये निचली वाली अदालत ने, यदि आप मुझे बताइए डिक्री एग्जीक्यूट कर स्टे दी एग्जीक्यूट, बताइए डिग्री एग्जीक्यूट नहीं कर, शो मी एनी एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। ये डिग्री एग्जीक्यूट नहीं करके इंटरफियर कर रहे हैं। तो वो उसके लिए तो देखो, इनका भी कब्जा माना जाएगा, आपका भी माना जाएगा। नहीं, कब्जा तो हमारा है। आपका होगा, मैं तो इसकी जांच थोड़ी करूंगा यहाँ। तो मुझे बता दीजिए। वैसे तो आप बोलेंगे तो मैं स्टेटस को का ऑर्डर भी जो है खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो भी आपका अधिकार नहीं है। यदि आपको इतनी परेशानियां पैदा हो रही हैं तो वो भी खत्म कर देंगे। आप मुझे बताइए डिग्री एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम पता करके सही कर देते हैं। नो माय लॉर्ड। डिग्री एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कहीं जाकर उन्होंने कोई 178 का आवेदन लगाया या ट्रायल कोर्ट के अंदर एग्जीक्यूशन लगाया? नहीं, इन्होंने म्यूटेशन के एप्लीकेशन लगाया तो वो तो इनका काम है, करते रहेगा। और वो फालतू आदमी है आपका तहसीलदार, वो ये करता रहेगा, भले हाई कोर्ट के अंदर अपील चल रही है। उन्होंने कर दिया, अपील हमारी खारिज हो गई, सेकंड अपील पेंडिंग है। तो वही बोल रहा हूँ ना, जब अभी हमने एक जजमेंट किया, उसको लगा के सेकंड अपील अलाउ कराई अपनी। ठीक है सर ले लेता हूँ। हमने एक जजमेंट किया, हाई कोर्ट के अंदर अपील चल रही है, तो वैसी स्थिति में वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं किया। लगा के अपनी अपील अलाउ कराई, इनका नामांकन हटवा दीजिए। ठीक है, तो ये 2 हफ्ते बाद रख लें, हम उसके एप्लीकेशन लगा। आपको जो लगाना है लगाइए। फालतू के काम वो कर रहा है, फालतू के काम आप कर रहे हो। जब सिविल कोर्ट में सेकंड अपील में हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये सब वहां हो क्यों रहा है? वही है। देखिए, as jointly prayed by Learned Counsel for the party list after 16 weeks. माय लॉर्ड काइंडली कनेक्टेड द MCC 1741। MCC आज लगी है, माय लॉर्ड ऑर्डर था कनेक्शन का, लेकिन कनेक्ट हुई नहीं है। कनेक्ट नहीं कर रहे। उसको लगेगा तब देखें। माय लॉर्ड हाईली ऑब्लिज नीरज पाठक। इनका म्यूटेशन हटवा दीजिए, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। म्यूटेशन हो कैसे गया? म्यूटेशन माय लॉर्ड तब हुआ है जब इन्होंने यहाँ पे सेकंड अपील फाइल की। तो क्या हो गया? माय लॉर्ड वो वेट नहीं करना चाहिए तहसीलदार? उसने वेट किया, सेकंड अपील का उसने वेट किया 1 साल के अंदर यानी वो जो टाइम बाद अपील पेश की? नहीं, विद इन टाइम से, विद इन टाइम। तहसीलदार ने किया क्यों नहीं आमंत्रण? तहसीलदार का बिल्कुल फालतू आदमी है, कोई काम नहीं है माय उसको। लॉर्ड एट दैट टाइम नो। बताइए, यस माय लॉर्ड। तहसीलदार को कोई और काम नहीं है? डिमार्केशन के आवेदन पड़े रहते हैं हर तहसीलदार के पास 3-3 हजार, वो करे वो? माय जब सिविल कोर्ट से अच्छी तरह से केस निपट गया तब करे नामांतरण। चलिए। हाईली ऑब्लिज